जय हिंद। अपने जो इस क्लास में बिहार एसआई और बीपीएससी 66 के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का जो सिलेबस हमने डिस्कस किया था, उसके अंतर्गत सबसे पहले क्लास में हम यूरोपियों का भारत पे आगमन देखा, वो पूरा टॉपिक ख़त्म कर दिया है। उसके बाद मुग़ल साम्राज्य का पतन या मुग़ल साम्राज्य का अंत बोल सकते हैं, इसका भी हमने पूरा क्लास डिस्कस कर लिया। उसके बाद तीसरा टॉपिक हम लिए थे 18वीं सदी में कुछ नए राज्यों का उदय या उत्थान, जिसके अंतर्गत हैदराबाद, अवध, जाट, पंजाब, बंगाल, ये सब का डिस्कस हमने कर लिया है। और इस क्लास का यूट्यूब पे जो वीडियो अवेलेबल है उसका हमने प्ले लिस्ट बना दिया है। आप जैसे यूरोपियों का भारत पर आगमन आप देखेंगे तो उसमें जो भी वीडियो हैं उसका अलग आपको क्लास मिलेगा। सब लेसन वाइज जो मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे हम पढ़ाते आ रहे हैं सबका अलग अलग क्लास, अलग अलग प्ले लिस्ट बना दिए हैं। आप चैनल पे जाएंगे और चैनल से प्ले लिस्ट के अनुसार आपको वीडियो ढूंढने का ज़रूरत नहीं है, सब सीरियल अरेंज है, आप वहाँ से देख पाएंगे। और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका फ़ायदा पहुँचाए। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और नवीन राज्यों के उत्थान के अंतर्गत आया था मराठा साम्राज्य। तो मराठा साम्राज्य को हम छोड़ दिए हैं क्योंकि मैक्सिमम एग्ज़ाम में मराठा से बहुत कम क्वेश्चन पिक किया गया है, बहुत कम क्वेश्चन लिया गया है, मराठा से कम लिया गया है। उसके बाद 18वीं सदी में जो भारत का कैसा समाज था इससे भी कम उठाया है। और बीच में आ गया एक, तो हम डायरेक्ट आज लेने जा रहे हैं 1857 की क्रांति। और इससे जो नवीन राज्य के उत्थान के बाद हम डायरेक्ट चैप्टर लेने जा रहे हैं 1857 की क्रांति। और इसके बाद 1857 के क्रांति के बाद हम अगला टॉपिक लेंगे कि धार्मिक, सामाजिक और धार्मिक सुधार के अंतर्गत जो धार्मिक सुधार हुए, जो महान पुरुष वगैरह सब, स्वामी विवेकानंद हो, राजा राम मोहन राय, इसके विषय में हम डिस्कस कर लें। इसके बाद 1857 क्रांति के बाद के क्लास में हम ये जानेंगे। और उसके बाद किसान एवं जनजातीय जो विद्रोह हुआ है, ठीक है, उसका डिस्कस कर लेंगे। और जब ये डिस्कस ख़त्म होगा तब हम कांग्रेस का स्थापना, कांग्रेस कैसे स्थापित हुआ, उससे आगे का चरण हम देखेंगे। ठीक है, तो हमने मराठा साम्राज्य को स्टॉप कर दिया है और ज़्यादा डीप में पढ़ने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से बहुत कम एग्जाम में आया, तो आज जानते हैं। और यहाँ से कंपलसरी रख लीजिए कि आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, बिहार लेवल पे दे रहे हैं चाहे अदर स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इससे कन्फर्म है कि इस चैप्टर से कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन, न्यूनतम आशा कर सकती कि एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है। ठीक है, तो आते हैं 1857 ईस्वी के क्रांति में। और इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या कारण था 1857 ईस्वी का क्रांति होने का, क्या कारण था। तो क्रांति का जो भी रीजन है, जैसे कि राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, सामाजिक एवं धार्मिक कारण, उसके बाद आर्थिक कारण हुआ, उसके बाद सैन्य कारण जो हुआ, उसके बाद तत्कालीन कारण जो हुआ, इसके विषय हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कब हुई, कहाँ से हुई, कैसे हुई। उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे कि इसके 1857 ईस्वी के प्रसार, मतलब ये जब क्रांति स्टार्ट हुआ तो कहाँ कहाँ प्रसार हुआ, जैसे बिहार में, लखनऊ में, ये सब में जो प्रसार हुआ, बंगाल में। ठीक है, ये सब प्रसार के बारे में जानेंगे। और उसके बाद जानेंगे कि इसके असफलता का क्या कारण था, यहाँ हमने डिस्कस कर लिया असफलता के क्या कारण था। 1857 का क्रांति असफल हो गया, असफलता के क्या कारण था, इसके विषय हम डिस्कस कर लेंगे। और कुछ प्रीवियस ईयर या मिसलेनियस क्वेश्चन जो आएगा उसके विषय में हम जान लेंगे। तो टॉपिक आपको समझ में आएगा कि क्या क्या पढ़ने में है। 1857 के कारण देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो कारण था, युद्ध का क्या कारण था, 1857 पर क्रांति होने का क्या कारण था, ठीक है। उसके बाद उसके प्रसार के बारे में देख लेंगे। प्रसार के बाद देखेंगे कि क्रांति कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, ये देख लेंगे। उसके बाद असफलता का क्या कारण रहा और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन का हम डिस्कस कर लेंगे। तो इस टॉपिक में इतना ही रहेगा। हो सकता है कि ये 2 क्लास में है, और यूट्यूब वाले के लिए कि अगर हो सकता है तो एक वीडियो में आ जाए, एक क्लास में याद इसका सेकेंड पार्ट आएगा, तो इसका सेकेंड पार्ट का दोनों का हम प्ले लिस्ट तैयार कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 1857 ईस्वी में के क्रांति के हमारे कुछ जो इतिहासकार हैं उस समय क्या क्या इसके विषय में बोले हैं, तो उस पर जान लेते हैं। यहाँ से भी कभी कभी 1 नंबर क्वेश्चन पिक कर लेता। देखिए
सबसे पहले सैनिक विद्रोह था। यह एक 1857 ईस्वी का क्रांति एक सैनिक विद्रोह था। इसके पक्ष में जो मत है, ये सब जो विद्वान हैं, ये सब जो इतिहासकार हैं, इस सब का मानना है कि यह एक सैनिक विद्रोह था। तो उसमें कौन कौन है? तो लॉरेंस है, सीले, ट्रेवेलियन, माल्सन, होम्स, ये सब जो है इंग्लिश हिस्टोरियन, इंग्लिश मतलब अंग्रेज का इतिहासकार, जो अंग्रेजी इतिहासकार हैं, इनके अनुसार लगता था कि यह सैनिक विद्रोह था। और अपना दुर्गादास बंदोपाध्याय और यहाँ देख लीजिए सैयद अहमद खां, इनके अनुसार लगता था कि यह एक सैनिक विद्रोह था। तो क्वेश्चन कर देगा कि किनके अनुसार यह सैनिक विद्रोह था, और 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक क्वेश्चन डाल देगा। उसके बाद धार्मिक लोगों का ईसाइयों के विरुद्ध, अपना जो हिंदू धर्म या इंडिया के जो धार्मिक लोग थे, रूढ़िवादी धार्मिक जो लोग थे मानने वाले, वो ईसाइयों के विरुद्ध जो युद्ध छेड़ दिए, ये मानते थे LERDs। इनके अनुसार लगता था कि यहाँ का जो रूढ़िवादी धार्मिक लोग हैं वो ईसाइयों के प्रति एक युद्ध छेड़ दिए हैं, इनके अनुसार लगता था। ठीक है, तीसरा में आते हैं बर्बरता और सभ्यता के बीच। जैसे बर्बरता जो गलत नीति, इंसानों के साथ जो गलत व्यवहार किया जाता था, उसके, और सभ्यता जो यहाँ का भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति था, उसके बीच युद्ध था TR होम्स के अनुसार। ठीक है, और हमारे बेंजामिन डिजरायली के अनुसार बोलते हैं कि ये मानते थे कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। चलिए, हिंदू और मुस्लिम यह युद्ध, यह क्रांति एक हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। ये मानते हैं जेम्स आउटरम और W टेलर। जेम्स आउटरम और W टेलर के अनुसार लगता था कि यह एक हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है। ठीक है, अब राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, इस क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह का दर्जा दिया है अशोक मेहता जी ने। राष्ट्रीय विद्रोह का दर्जा कौन दिया है? अशोक मेहता जी दिए हैं। उसके बाद ये मानते थे कि BD सावरकर का नाम अपने इंडिया में बहुत फेमस है, खास के विशेष स्पेशल एक पार्टी है, वो ज़्यादा फॉलो करते हैं BD सावरकर को अपने इंडिया में। तो उनके अनुसार लगता था कि यह एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है, BD सावरकर के अनुसार। चलिए, SN सेन मानते थे, SN सेन जो हैं वो मानते थे कि यह राष्ट्रीय संग्राम न तो राष्ट्रीय संग्राम है और न ही सैनिक विद्रोह है, क्योंकि यह सैनिक तक ही सीमित नहीं रहा, और भी आगे बढ़ा। तो इनके अनुसार लगता था कि यह न तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है, न ही स्पेशल सैनिक विद्रोह इसको कहा जा सकता है। स्पेशल सैनिक विद्रोह कैसे कहा जा सकता है इनके अनुसार? क्योंकि सैनिक से भी आगे विद्रोह कहीं ना कहीं हुआ है। ठीक है, अब ये मानते थे RC मजूमदार के अनुसार ये मानते थे कि न ही यह स्वतंत्रता संग्राम है, डैश दे दिया यहाँ पे, अगर आप नोट बनाएंगे तो वहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम दे दीजिएगा, नीचे जो ले लिए, न ही यह स्वतंत्रता संग्राम है, न यह प्रथम, और न यह राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है, न यह प्रथम है, न राष्ट्रीय है, न ही स्वतंत्रता संग्राम है। ये RC मजूमदार साहब के अनुसार ये मानते थे। चलिए, उसके बाद शशि भूषण चौधरी मानते थे कि यह एक स्वतंत्रता संग्राम है। तो आते हैं, तो कारण में हम डिस्कस कर लिए कि इस क्लास के अंतर्गत क्या क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, उसके बाद आप आते हैं डायरेक्ट राजनीतिक कारण पे। देखिए, राजनीतिक कारण क्या क्या था उस समय, इस क्रांति होने का राजनीतिक कारण क्या क्या था। देखिए, डलहौजी का जो वंचित नीति है ना, लोगों को डायरेक्ट कोई भी बिजनेस हो या कोई भी संदर्भ, उससे भारतीयों को अलग रखना, वंचित का जो नीति है ना, वो नीति के अनुसार वंचित नीति, बेलेजली जो है, बेलेजली की सहायक संधि, क्या समझे, और भारतीयों के साथ बहादुर शाह जफर जो थे, बहादुर शाह जफर मुगल शासक, उसके साथ ये सब अंग्रेज सब अपमानजनक व्यवहार किया था, और उसके साथ क्या कर लिया था, अवध को अंग्रेज अपने राज्य में मिला लिया था। ये सब राजनीतिक कारण रहा है 1857 ईस्वी के क्रांति का। फिर से सुन लीजिए, डलहौजी जो है उनका वंचित नीति, डायरेक्ट आप अपने नोट में बनाएंगे तो इसलिए डलहौजी का वंचित नीति, उसके बाद बेलेजली की सहायक संधि। ठीक है, उसके बाद बहादुर शाह जफर,
जो मुगल शासक थे उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया था तथा अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया था अंग्रेज। यही सब इसका राजनीतिक कारण रहा है 1857 ईस्वी की क्रांति का। ठीक है, अब आते हैं, जब दूसरा में आप लिखेंगे प्रशासनिक कारण देखेंगे तो देखिए प्रशासनिक कारण में होता क्या था कि अंग्रेज चूंकि इंग्लिश जानते थे तो वो अपना जो उसका लैंग्वेज है इंग्लिश उसको बढ़ावा देने का काम करते थे, और यहाँ का जो देसी भाषा था या हिंदी बोलिए या कोई अदर मतलब राज्य में छोटा छोटा जो लोकल लैंग्वेज था देसी भाषा तो उसको अपमान करता था, उसको दबा देना चाहता था, और अपने भाषा को यहाँ लिख दिया है इंग्लिश को एक्सपेंड करता था, इंग्लिश लैंग्वेज को, इंग्लिश भाषा को, और यहाँ का जो देसी भाषा था देसीय लैंग्वेज जो था उसको दबाने का काम करते थे। तो और उसका अंग्रेज का जो अप्रिय कानून था, गलत कानून था भारतीयों के साथ, उसके साथ अलग व्यवहार करना और भारतीयों के साथ अलग व्यवहार करना, तो ये सब इसका प्रशासनिक कारण रहा है 1857 ईस्वी की क्रांति का। ठीक है, लिख पाएंगे अपने भाषा में। चलिए, सामाजिक एवं धार्मिक कारण क्या हुआ? सामाजिक एवं धार्मिक कारण क्या था कि सती प्रथा को इन्होंने बैन कर दिया था, जो कि सही था, आई थिंक मेरे अनुसार तो सही था। सती प्रथा को बैन कर दिया था और विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने का काम किया था, तो ये तो आई थिंक सही होना चाहिए क्या? तो सती प्रथा को बैन कर दिया था, बंद करवा दिया था, और विधवा विवाह को इन्होंने प्रोत्साहन देना प्रारंभ कर दिया था। देखिए, और क्या होता था, ईसाई जो बिजनेसमैन हैं, ईसाई जो मिशनरी हैं, बिजनेसमैन हैं, उसको क्या करते थे, ये संरक्षण प्रदान किया करते थे। और हिंदू मुस्लिम जो है, हिंदू मुस्लिम का जो मान्यता है, जैसे हिंदू में जो भगवान पे भरोसा है और मुसलमान को जो अल्लाह पे भरोसा, धार्मिक जो उसका मान्यता है उसको क्या करते थे, हनन किया करता था। क्या समझे, अवहेलना किया करता था, नहीं समझे? ईसाई का जो मिशनरी है, मिशनरी बोलते, मिशनरियों जो था, धर्म प्रचारक बोलते हैं, क्या समझे, गलत से हम बोल दिए बिजनेसमैन, धर्म प्रचारक जो था ईसाई का उसको प्रोत्साहन देते थे, और हिंदू और मुस्लिम का जो धार्मिक मान्यता था उसको ये क्या करते थे, डिमिस करते थे, यानी उसको अवहेलना करते थे। ठीक है, और इसका देखिए, और भारतीयों के साथ ये क्या करते थे, जो यहाँ का लोकल लोग थे उसके साथ क्या करते थे, बर्बरतापूर्वक गंदा रूप से अमानवीय व्यवहार किया करते थे। ठीक है, चलिए, अब रहा है इसका आर्थिक कारण क्या रहा है, तो देखिए एक ऐसा नीति बनाया हुआ था जिसमें यहाँ के लोगों को आर्थिक शोषण किया करता था। आप लिखिएगा, जब अपने भाषा में नोट लिखेंगे तो आप इस लिखेंगे कि यहाँ के लोग यानी भारतीयों के साथ यह एक ऐसा नीति बनाया हुआ था, पॉलिसी बनाया हुआ था जिससे भारतीयों को आर्थिक हनन शोषण किया करता था। ठीक है, अपने भाषा में ऐसे ही लिख पाएंगे। देखिए, और भारतीयों का जो उद्योग धंधा था, जो भारतीय उद्योग धंधा किया करता था, फैक्ट्री वगैरह चलाता था, उस सब को क्या करता था, बार बार कम करने का प्रयत्न करता था, उसको चाहता था कि ख़त्म कर दे। और यहाँ जो गरीबी, यहाँ का जो लोग गरीब और भुखमरी का स्थिति धीरे धीरे पैदा हो गया था, और ज़्यादा उस समय होता, गरीबी और भुखमरी का स्थिति ज़्यादा ऊंचा हो गया था। और ये क्या करता था, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार किया करता था। हमको तो लगता है कि कभी कभी इंडिया में अभी जो इतना भ्रष्टाचार इन्हीं का देन है। ये भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा किया करता था, और भ्रष्टाचार के बाद क्या करता था, ज़बरदस्ती आदमी से लूट घसीट करके धन संपत्ति इकट्ठा किया करता था। तो हमने चर्चा कर लिया राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, सामाजिक एवं धार्मिक कारण, आर्थिक कारण। अब इसका हम जो चर्चा करने जा रहे हैं तत्कालीन कारण और सैन्य कारण का हम चर्चा करेंगे। ठीक है, स्टार्ट। तो अब हम सैन्य, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण इत्यादि सब पढ़ लिए हैं, 4 कारण। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि सैन्य कारण क्या था। देखिए, 1857 की क्रांति में ये क्या किया करता था कि अंग्रेज का जो सैनिक था, नहीं समझे, अंग्रेज का सैनिक जो था उसका वेतन अधिक दिया करता था, और भारतीय जो सैन्य में था, सैनिक में था, उसका वेतन कम देता था। देखिए, ये कारण रहा है, एक कारण ये रहा है। और अलग कारण रहा है कि यहाँ का जो लोग था, जो जाति मानता था और अपना एक धर्म मानता था, उस पर प्रतिबंध था। धार्मिक चिन्ह आप नहीं लगा सकते, आप आर्मी में हैं तो, आप सेना में हैं तो, जाति सब यूज नहीं कर सकते हैं।
क्या समझे, जाति यूज नहीं कर सकते और धार्मिक चिन्ह का उपयोग आप नहीं कर सकते, ये कारण रहा। और सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन क्या रहा कि ये क्या करता था, उसका जो पद्धति था, क्या बोलते हैं, नियुक्ति का पद्धति था और प्रमोशन का जो पद्धति था, उसमें क्या करता था, अंग्रेज का जो सैनिक था उसको प्रमोशन तुरंत दिया करता था, क्या समझे, और तुरंत उसे नियुक्त किया कर दिया था, देता था। लेकिन यहाँ का जो सैन्य था, सैनिक था, कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, उसको न प्रमोशन दिया जाता था, न जल्द नियुक्ति दिया जाता था। तो मेन कारण क्या रहा, एक तो वेतन में डिफरेंस था कि वहाँ का सैनिकों का वेतन अधिक दिया जाता था, अपने इंडिया वाला का वेतन, सॉरी किसी लाइट के प्रॉब्लम के वजह से थोड़ा अंधेरा हो गया था। तो आते हैं कि क्या क्या डिस्कस था, क्या क्या किए, इसके सैन्य कारण क्या क्या था वो हम जान लिए कि अपना इंडिया वाला सैन्य का वेतन कम दिया जाता, उसका ज़्यादा दिया जाता था। उसके बाद क्या किया जाता था कि कोई भी जाति और धर्म का यूज नहीं कर सकता था, जाति और धार्मिक चिन्ह का यूज नहीं कर सकता था। और तीसरा कारण ये था कि वहाँ का जो सैनिक था उसको प्रमोशन और नियुक्ति जल्दी प्रदान किया जाता था, लेकिन यहाँ के सैन्य के साथ भेदभाव किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। और तत्कालीन कारण तो सबको पता रहता है। तत्कालीन कारण क्या था कि वहाँ का जो पुराना बंदूक था, पुराना बंदूक का नाम था ब्राउन बेस बंदूक, ठीक है। ब्राउन बेस बंदूक जो था उसके स्थान पर नया बंदूक लागू किया था, लॉन्च किया था, एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, ये यूज किया करता था। और अपभ्रंश फैला दिया था, उसमें अपवाद फैला दिया था कि इसमें सूअर और गाय, इसके कारतूस में सूअर और गाय का चर्बी का यूज किया गया था। एक ये भी कारण था क्योंकि हिंदू भी भड़क जाए और मुसलमान भी सैन्य में जो है वो भड़क जाए, ठीक है। तो तत्कालीन कारण हो गया। अब हम जानते हैं कि स्टार्ट कैसे हुआ, 1857 ईस्वी की क्रांति की स्टार्ट कैसे हुई। तो ये क्या हुआ कि यहाँ देखिए, यहाँ डिस्कस किया 29 मार्च 1857 ईस्वी को क्या हुआ कि 34वीं रेजिमेंट के जो बैरकपुर के आर्मी में जो सैन्य थे, मंगल पांडे, उन्होंने क्या किया, अपने साथी के साथ क्या किया, लेफ्टिनेंट बाग का हत्या कर दिया एवं मेजर हयूर सन को गोली मार दिया था। स्टार्ट यहीं से हुआ है। यहाँ डेट याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा है। 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने अपने साथी के साथ क्या किया कि लेफ्टिनेंट बाग का हत्या कर दिया एवं मेजर ह्यूरसन को गोली मार दिया था। यहीं से विद्रोह स्टार्ट हुआ, जिसके एवज में क्या किया गया, यहाँ देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को, ठीक है, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दिया था, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, यहाँ तो हो गया बैरकपुर, बंगाल में पड़ता है। अब आते हैं कि यही के बाद क्या किया, 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिक ने विद्रोह प्रारंभ कर दिया। मेरठ के सैनिक ने विद्रोह स्टार्ट कर दिया, जिसमें क्या किया, 11 मई को, देखिए 10 मई को प्रारंभ किया, 11 मई को ये सब सैनिक क्या किया, दिल्ली गया। यहाँ चर्चा डैश डैश मार के कर दिया, आप अपने भाषा में लिख लेंगे। 11 मई को क्या किया, दिल्ली गया और दिल्ली जाके क्या किया, अंग्रेज पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज जो वहाँ हुकूमत करा तो उस पर अधिकार कर लिया और क्या कर दिया, बहादुर शाह जफर को वहाँ का सम्राट घोषित कर दिया, अपना सम्राट घोषित कर दिया, अपना सुल्तान घोषित कर दिया, ठीक है। और एक परिषद का गठन किया गया, इन सबों के द्वारा एक परिषद बनाया गया, एक कमेटी का गठन किया गया, एक परिषद बनाया गया, जिसमें सैन्य और असैन्य जो भी व्यक्ति थे, जो सेना में थे वो भी और जो असैनिक थे वो भी, दोनों का एक मिला के एक सैन्य परिषद का गठन किया गया, जिसका नेता बख्त खां को चुना गया। बख्त खां को उसका लीडर घोषित किया गया, ठीक है। ऐसा ही पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चल जाइएगा। और क्या किया,
20 सितंबर, क्या समझे, 20 सितंबर 1857 को क्या गया, और क्या 20 सितंबर 1857 ईस्वी को क्या किया, अंग्रेज ने पुनः दिल्ली पे आक्रमण कर दिया, पुनः दिल्ली को जीत लिया, अपने अधिकार अपने बस में कर लिया दिल्ली को। कब? 20 सितंबर 1857 को। और क्या हुआ कि निकोलसन इस अधिकार जब करने जा रहा था तो उस युद्ध में मारा गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी भी और एसआई भी। देखिए मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा, ये था क्या, सुल्तान का पुत्र था, क्या समझे, सुल्तान का पुत्र था। उसको क्या किया, हडसन ने इन दोनों को क्या किया, उसके सुल्तान के पुत्र को गोली मार दिया और इसको अरेस्ट कर लिया, बहादुर शाह जफर को अरेस्ट कर लिया, बंदी बना लिया एवं रंगून जेल भेज दिया। यही पूछा था क्वेश्चन, बीपीएससी में पूछा है कि बहादुर शाह जफर को कहाँ भेजा था, तो रंगून जेल भेज दिया था, जहाँ 1862 ईस्वी को उसका बहादुर शाह जफर का मृत्यु हो गया, रंगून जेल में ही। तो क्वेश्चन पूछा बीपीएससी कि बहादुर शाह जफर का मृत्यु कहाँ हुआ, तो रंगून जेल में। हडसन ने उनके सुल्तान के पुत्र को गोली मार दिया एवं इसको बंदी बना के रंगून जेल भेज दिया था, जहाँ 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। और देखिए इसको पकड़वाने में, इसको धोखे से पकड़वाने में बहादुर शाह जफर को इलाही बख्श ने इसको क्या किया, धोखे से पकड़वा दिया था। इसमें इम्पोर्टेंट रोल रहा, उसको धोखे से पकड़वा दिया था, क्या समझे। ठीक है, मान सिंह, ठीक है। अब आते हैं विद्रोह का प्रसार। विद्रोह का प्रसार कहाँ कहाँ हुआ है, विद्रोह का प्रसार देखिए सबसे पहले लेते हैं लखनऊ। अब ऐसे पॉइंट में बनाते जाइएगा कि लखनऊ 30 मई 1857 ईस्वी को लखनऊ में विद्रोहकर्ता जो थे विद्रोह स्टार्ट कर दिया। और इसका नेतृत्व जो 4 जून 1857 ईस्वी को इसका नेतृत्व कौन कर रही थी, बेगम हजरत महल इसका नेतृत्वकर्ता बने। देखिए लिखिएगा अपने भाषा में कि 30 मई 1857 को यह विद्रोह लखनऊ में प्रारंभ हुआ और 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया। और देखिए, और बेगम हजरत महल ने वीरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया। देखिए इसमें इस विद्रोह में चीफ कमिश्नर लॉरेंस का मृत्यु हो गया था, उसको मार दिया गया था। ठीक है, और अब क्या हुआ, 1 मार्च 1858 को कैंपवेल ने विद्रोह को समाप्त किया था। ठीक है, कैंपवेल विद्रोह को समाप्त किया था और हजरत बेगम क्या की, बगैर आत्मसमर्पण किए बिना ही वो नेपाल चली गई थी। ठीक है, चलिए उसके बाद लेते हैं कानपुर का विद्रोहकर्ता जो हैं, विद्रोह का नेतृत्वकर्ता जो हैं, ये नाना साहब रहे। यहाँ से भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है, नाना साहब रहे हैं और इनको धोंधू पंथ के नाम से भी जाना जाता था। यह है धोंधू पंथ के नाम से भी जाना जाता है। इनको बाद में चल के पेशवा घोषित किया गया था। देखिए, और वहीलर जो अंग्रेज थे वो आत्मसमर्पण कर दिया, इस विद्रोह में आत्मसमर्पण किया। फिर भी चौरा नामक स्थान पर विद्रोहियों ने जो 1857 के विद्रोही थे, उन्होंने कुछ अंग्रेज को मार दिया था, मौत के घाट उतार दिया था। ठीक है, तांत्या टोपिया आत्माराम पांडुरंग जो था चीफ कमिश्नर, किसका, कमांडर इन चीफ था, किसका, नाना साहब का था। उसको ग्वालियर में पकड़ लिया गया और ग्वालियर में पकड़ने के बाद उसको फांसी दे दिया गया। यहाँ हम इंडिकेशन कर दिया फांसी का। तो यहाँ पूछेगा क्वेश्चन, तांत्या टोपिया आत्माराम पांडुरंग को कहाँ फांसी दे दिया गया था, तो ग्वालियर की जेल में या ग्वालियर स्थित वहाँ ग्वालियर में उसको फांसी दे दिया गया था। अब आते हैं कि
कैंपबेल ने क्या किया, पुनः कानपुर पे कब्जा कर लिया और नाना साहब जो हैं वो भी नेपाल चले गए। ठीक है, और इसका जो आगे का डिस्कस है, जैसे बिहार में कौन स्टार्ट किया, उसके बाद झांसी में कौन स्टार्ट किया, इलाहाबाद में कौन स्टार्ट किया, फैजाबाद में कौन स्टार्ट किया, बरेली में, गोरखपुर में, झांसी में, ये सब जो स्टार्ट किया, इसका क्लास हम सेकेंड क्लास में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए जय हिंद। और आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। थोड़ा प्रॉब्लम वीडियो में हो गया था, क्लास में थोड़ा प्रॉब्लम इसी वजह से हो गया कि लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो एक बार जब कम्युनिकेशन कट हो जाता तो थोड़ा पढ़ाने में प्रॉब्लम होता। ठीक है, जय हिंद। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और लाइक ज़रूर कर ले।